एक और बात उदाहरण देता हूं, हमको सबको काम करने का तरीका बदलना होगा। भारत में तरीके की समस्या है, नियम कायदे तो इतने हैं, उतने नियम का बोझ नहीं कोई देश उठा सकता। दुनिया में कहीं इतने नियम नहीं आज भी जितने भारत में हैं। शैलेंद्र जी तो बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी वो जानते होंगे, सारे पश्चिमी देशों के सारे नियम एक तराजू के पड़ले पर रख लो और इधर भारत वाले रख दो तो भारत का पड़ला भारी होगा। यानी कहाँ कहाँ नियम बना के रखे। मैं अनपढ़ आदमी एक सवाल और पूछ लेता हूं, मेरी लड़ाई कहां पर है आपको जनता को समझ आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे बड़ा कोई कोर्ट तो नहीं, भाजपा कांग्रेस सबके लिए सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ना विश्लेषक के लिए ना अमिताभ अग्निहोत्री के लिए, सबके लिए सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। जब उसने कहा कि ये ट्विन टावर नोएडा में जिन भी लोगों ने इन परियोजनाओं का निरीक्षण किया, स्वीकृति दी, मानचित्रों को मंजूरी दी, उन लोगों ने नियम तोड़ा है, व्यवस्था को आंख में धूल झोंकी है, कदाचार किया है। क्या इनको कानून के शिकंजे के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह बात एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड कह चुका। कौन कौन लोग रहे नोएडा अथॉरिटी में ये सबको पता, नहीं पता हो तो अथॉरिटी के बाहर जो जाके आगे चाय की दुकान है वहां से पूछ लो, सबके नाम बता देगा, अगर सरकारी लोगों को ना पता हो। ठीक, कितने लोग जेल गए जब सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद जेल नहीं गए, तब इंटरनेशनल कोर्ट से बुलवाए। ट्विन टावर तो हट गए क्योंकि कोर्ट ने बहुत एग्रेसिव रुख ले लिया था, इसलिए हट गए। वो लोग कहां हैं जिनकी वजह से भारत का, उत्तर प्रदेश का, मेरे प्रदेश का सैकड़ों करोड़ रुपया ध्वस्त हो गया, इधर से भी उधर से भी। लाखों टन सीमेंट, लोहा, ये सब ध्वस्त हो गया। अच्छी बात तो नहीं है। वो अधिकारी क्यों नहीं अब तक हैंग किए गए? और भाजपा सपा बसपा के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे पास सबके फोटो हैं, सबके गले में हाथ डाले। नोएडा में जो अधिकारी राव छोटा आदमी है, उसके बच्चे के जन्मदिन पर सब जाते हैं। यही एक अधिकारी था जिसके घर में 2.5 किलो हीरा निकला था। कितना? उसकी तनख्वाह मालूम कितनी थी भाई साहब लोगों? 70,000 रुपया महीना। 70,000 रुपया महीना पाने वाला 2.5 किलो जीरा नहीं जुटा सकता अपने घर में। जीरा, वो हीरा निकले थे। फिर मुझसे कहा जाता कि अमिताभ जी जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी, आप निश्चिंत रहिए, आपने बात उठाई है, शासन गंभीर है, जांच जारी है। कब तक गंभीर रहेंगे भाई? कब तक प्रतीक्षा होगी? भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कब होगा? मोरबी के कुछ जो बेसिक सवाल है उन पर तो कार्रवाई हो जाए। तकनीकी मसलों पर होती रहेगी व्यवस्थाएं। सारी बातें एक तरफ। मैं ये कैसे भूल जाऊं, 17 रुपया की पर्ची काटी, एक आदमी जहां से घुसा जाता वहां और एक जहां से निकला जाए पुल में वहां नहीं खड़ा हो सकता था। इसके लिए संसद से प्रस्ताव पारित होता क्या? उस इलाके का कम से कम जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर का अधिकारी होता, डिप्टी एसपी टाइप का जो भी होता, उसको ही उठा के बर्खास्त करो। नोमैंस लैंड तो है नहीं मोरबी। क्या तमाशा है? ये नहीं चलेगा। और अगर ये बात सच है कि प्रीपोन करने के लिए दबाव डाला गया, क्योंकि मैं एक और कड़वी बात कह के बात समाप्त करूंगा, मेरी बात से शैलेंद्र भाई भी सहमत होंगे और बाकी सब मित्र भी। राजनीतिक कारणों से योजनाओं में, परियोजनाओं में जबरिया प्रीपोन या पोस्टपोन करने का पुराना शगल है भारत में। अभी समय नहीं मैं 10 उदाहरण बता देता, जहां तकनीकी और विशेषज्ञों ने कुछ राय दी, कहा नहीं इसी तारीख को करो। बोले साहब अभी नहीं हो पाएगा, बोले बाद में हो जाएगा बाद में, तुम उद्घाटन करो। हुआ है ऐसा और लगातार हो भी रहा है। मुख्यमंत्री की मर्जी,
चाह ले कि भाई उद्घाटन करना है तो करना है। उनको अगर पंडित जी ने बता दिया कि सोमवार को उद्घाटन करा दो, वो सोमवार को कराएंगे, वो टेक्निकल टीम से थोड़ी पूछेंगे कि गलत तो नहीं कहा ना। अगर ये हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं। वो 200 परिवार उनके घर में हमेशा के लिए अंधकार हो गया। गुजराती नववर्ष अब जब जब आएगा उनके परिवार की आंख में से आंसू आ लाएगा। अरे साल भर लगना था अगर मेंटेनेंस में, तो 13 महीना लगने चाहिए थे। कोई ऐसी कोई जल्दी थी, कोई ट्रेन छूट रही थी? और दूसरी बात, मैं भाई इस तरह की बातों में सहमत नहीं होता। और कोई औद्योगिक घराना कोई अपने पैसे लगा के कोई अपना नए क्षेत्र में व्यापार करे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा एक उदाहरण आया कि भाई किसी औद्योगिक घराने ने मीडिया क्षेत्र में निवेश किया, अच्छी बात है, करना करें, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन सरकार जब ठेका देती है किसी को, तो ये मैंने नहीं कहा, इसको मेरी वाणी मत मानिए, ये सरकार का नियम है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, कौशल जी से लेकर सारे लोग सहमत होंगे जो ठेके का ठा भी जानते हैं। उसमें लिखा होता है इस काम का कितना अनुभव है। ये मैंने नियम नहीं बनाया, ना ना ना, इसलिए हम में दोषी नहीं। इसलिए मैंने कहा एक बार एक राज्य में बिजली बनाने वाली कंपनी को या इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी को जूते बनाने का ठेका दे दिया था, तब भी मैंने आवाज उठाई थी। मैंने भाई क्या तमाशा कर रहे हो, ये नहीं ठीक है। वही बात मैं आज फिर कह रहा हूं, क्या बेहतर नहीं होता जो पुलों के रखरखाव से जुड़ा काम कर रहा होता उसको दे देते? अनुभव का कुछ तो महत्व होता ही है ना। बिल्कुल नए आदमी के साथ तो पर संकट है। आप अदालत में भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर मामला अदालत में गया कि क्यों दिया गया जब योग्यता नहीं थी। जहाज के मेंटेनेंस का काम ऑर्गेनिक खेती करने वाले को कैसे दे सकते हैं? ऑर्गेनिक खेती भी अच्छा काम है, मैं ये नहीं कह रहा घड़ी बनाना खराब काम है, ये सीएफएल बल्ब बनाना वो भी अच्छा काम है, लेकिन वो आपको ऐसे नाजुक पुल, और ये पुल सामान्य पुल नहीं है, ये हैंगिंग पुल है, हैंगिंग। इसमें सुरक्षा का खतरा ज्यादा है, इसमें जोखिम का कंपोनेंट ज्यादा है, इसके लिए और ज्यादा विशेषज्ञता की जरूरत थी। और अगर 1500-1700 करोड़ का पुल दुनिया में कहीं सुना आपने, दुनिया के आज तक के ज्ञात इतिहास में, कि आंधी में उड़ गया हो? इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया। भारत में हो चुका, बिहार में। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वो भी लोगों ने मान लिया, बोले उड़ गया होगा। बोले हमारा छप्पर तो नहीं उड़ा, और तेरा छप्पर नहीं उड़ा लेकिन पुल उड़ गया, चुप रहे। और कोई देश होता तो ऐसा बोलने वाले को तत्काल जेल में डाल दिया गया होता। इससे बड़ा प्रलाप कोई हो सकता है कि आंधी में पुल उड़ गया? हमने वो भी स्वीकार कर लिया, तो दिव्यम वस्तु गोविंदम तो मैं समर्पय के भाव से। ये नहीं, मैं भारत के लोगों से कहूंगा, इस पार्टी उस पार्टी के चक्कर में मत रहिए। छोड़िए, पार्टियां अपना धन, अपना व्यापार कर रही हैं, अपना कारोबार कर रही हैं, ये उनका कारोबार है, इसमें बहुत इमोशनल मत होइए। ऐसी घटना जहां घटे, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, उसके लिए लड़िए। तब तक कुंडी खटखटाते रहिए जब तक न्याय ना हो जाए। वो घटना छूटनी नहीं चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए देश को। राजनीतिक दलों से बहुत अपेक्षा मत रखिए, उनके एजेंडे में सूट करेगा तो वो खड़े होंगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे। लेकिन ये देश तो सबका है, केवल 10, 20, 50 लाख लोग जो राजनीति करते हैं उन्हीं का नहीं है, 150 करोड़ लोगों का मुल्क है।
उस छोटी सी नदी में अभी कितने शरीर और हैं किसी को नहीं पता। जब पूरी स्थिति बनेगी तो क्या दृश्य बनेगा, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। 200 लोग बहुत बड़ी संख्या है, मृत्यु तो एक ही बहुत बड़ी होती है। 200 लोग, पूरा दृश्य बदल गया, परिदृश्य बदल गया। इससे सबक सीखिए मेरे दोस्त। आज नहीं सीखेंगे, आज नहीं खड़े होंगे ऐसी घटनाओं के खिलाफ, तो यकीन मानिए हर दिन ऐसे हादसे होंगे। सरकार किसी की हो, अधिकारी कोई हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। 19-20 हो सकता है। और जो किसी ने कहा कि कौशल कांत जी ने कहा था कि बड़े नेता जेल में हैं, ठीक है, कुछ लोग जेल गए, मैं उससे अच्छा है, मुझे प्रसन्नता है जेल जाने से लोगों के। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, जो सिस्टम है ना, उसके लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक नेताओं को एक्स नहीं वाई मिल जाएगा काम करने के लिए। जब अधिकारी डरेगा और नेता से कहेगा साहब मैं ना कर पाऊंगा, आप मुझे पद से हटा दो, मुझे मेरी जेल हो जाएगी, मैं ये ना काम नहीं कर पाऊंगा, तब देश सुधरेगा। अभी स्थिति ये है कौशल जी कि नेता एक सिक्का उछाले ना है कि इस किस्म का काम करने के लिए कौन कौन अधिकारी तत्पर है। क्या एक ढूंढे 100 आ जाएंगे, कहेंगे भाई साहब हमें रखो, एक बार आजमाओ, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस नारे के साथ अधिकारी आ जाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब एक दिन के लिए चार्ज दे के देखो, पूरी कॉलोनी अगर पास नहीं कर दूं तो कहना जिम्मेदारी मेरी। इनको जेल जाना चाहिए। ये जब वो कंबल लोटा लेके जेल जाएंगे ना थाली, तो दिमाग ठीक हो जाएगा। नेता की आपके कलम से कुछ नहीं होता, नेता के टेलीफोन से होता है। ठीक, टेलीफोन किसको करता है? नेता अमिताभ बच्चन करता नहीं ना। उस कान को पकड़िए, उनको जेल डालिए, वो नेता से खुद हाथ जोड़ लेंगे,